बशीर साहब, आप कैसे डिफाइन करते हैं क्रिसमस को? और क्या आप ये समझते हैं कि हमें क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए? और जो हिस्टोरिकली अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आप सबको सलाम, शुक्रिया इस मौका के लिए। दोनों भाइयों ने बड़ा खूबसूरत इस पे बताया और जुवेद साहब ने ज़्यादा डिटेल में जाके हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। मैं कुछ और इसमें चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। दोनों भाइयों ने जितना बताया, एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ इसमें। पहली बात यह कि जिस दौर की बात की जा रही है कॉन्स्टेंटाइन के टाइम की, और पहली दफ़ा जो है 336 में 25 दिसंबर को पहली दफ़ा क्रिसमस मनाया गया। अब इसकी डेट क्यों डिफाइन नहीं की गई, क्यों दिन नहीं बताया गया, इससे पहले मैं एक चीज ये बताऊं कि उस दौर में जो बुजुर्ग थे कलीसिया के, वो मसीह यस्सु की रेजरेक्शन डे को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और वो ये उसका पर्पस ये था कि जी यहाँ पे आके मसीह के आने का मकसद जो है वो कंप्लीट हुआ है और दुनिया को उसका फायदा हुआ और उसकी नजात जो उसने बख्शी है उसकी कंप्लीशन हुई है और उसके लिए दरवाजा खुला। इसलिए जो ईस्टर डे था या जो रेजरेक्शन डे था उसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। और जिस तरह उन्होंने बताया भी कि 16वीं सदी में भी इश्यूज आए और नबी साहब ने बताया कि अब आके उसको हॉलीडे के तौर पे मनाया जाता है। अब एक बड़ी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो कभी एक दूसरे को बल्कि ग्रीट भी करती है तो वो हैप्पी हॉलीडेज कह के करते हैं, दे डोंट कॉल इट क्रिसमस। तो इस सब का जो एक बेसिक पर्पज है वो यही है कि मसीह इसका सेंटर ना रहे। मसीह इसका जिस जो कि क्रिसमस की वजह है बेसिकली वो सेंटर ना रहे। और आज जो है आगे चल के हम बात करेंगे कि हम बेसिकली उस चीज को अडॉप्ट कर चुके हैं और क्रिसमस में जो कि है ही मसीह की वजह से उसको इसमें से निकाल चुके हैं। अब मैं एक दूसरी तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि क्यों जो है वो क्रिसमस का डे बताया नहीं गया या डिफाइन नहीं किया गया या उस पर जो है जोर नहीं दिया गया कि इसी दिन इसको मनाओ। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको छुपा लिया गया जानबूझ के। और हम इस्तिस्ना में पढ़ते हैं कि खुदा ने बहुत सारी ऐसी राज की चीजें रखी हुई हैं जो इस दुनिया के लिए नहीं है, जो आने वाले वक्तों के लिए हैं। और खुदा उस वक्त उनको अनफोल्ड करेगा, अनकवर करेगा और हम उनको समझ पाएंगे। मूसा की कब्र क्यों नहीं उस वक्त बताएगी, क्यों उस पर यह झगड़ा हुआ और क्यों खुदा बाप ने उसको छुपा कर रखा। इसी तरह से हनूक का चले जाना, वो डेट्स वो जगह क्यों नहीं बताई गई। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं, वो फल जो खाया आदम ने वो क्यों बताया नहीं गया। ह्यूमन नेचर है असल में, अगर ये चीजें बता दी जाती तो शायद वो फल हम खा रहे हैं आजकल, वो डे। अब बहुत सारे लोगों को नंबर 13 से प्रॉब्लम है और ये जो एक फोबिया इतना बड़ा है कि होटल्स के अंदर 13वीं मंजिल का नाम 13वीं मंजिल रखा ही नहीं जाता, 30th स्टोरी नहीं रखी जाती। तो ये एक ह्यूमन नेचर है जिसको खुदा बाप बहुत समझता है। इसलिए कोई खास दिन जो है वो मुतारफ नहीं करवाया गया कि ये दिन था जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ। उस दिन की अहमियत बढ़ जाती और मसीह की अहमियत कम हो जाती। अब इसी को मैं आगे चल के आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे डेज जो हैं, वो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो कोई खास चीज के लिए कोई खास दिन रख लेते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे। और हमारे पाकिस्तान के अंदर 11 अगस्त को अकलियतों का दिन। तो कोई खास इवेंट इस दिन को हुआ नहीं होता। बेसिकली उस चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए कोई एक दिन ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो हिस्ट्री के अंदर जब 25 दिसंबर का दिन ऑब्जर्व किया गया तो उसकी कुछ ना कुछ वजूहात भी थी कि वो दिन रखा गया। मेरे दोस्तों ने शायद बताया हो ऐसी कोई वजह, ऑफलाइन हमारी इस पे बात हो रही थी और आगे चल के अगर वो ऐड करना चाहें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से 25 दिसंबर रखा गया ये दिन। अब बहुत सारी इसमें रीजंस हैं। एक मुझे लगता है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं, अगर आप मेरे साथ हवाला देखें हज्जी नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि 25 दिसंबर लाजमी है, कोई दिन किसी का होना वो जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा दिन होता तो उस दिन की अहमियत बढ़ जाती, मसीह की अहमियत कम हो जाती। और मसीह की अहमियत को कम करने के लिए बहुत सारी और लोगों की बर्थडेज भी वो इस दिन को रख दी गई। हालांकि हिस्ट्री में काफी जगह पे है कि वो लोग 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए, लेकिन सिर्फ इस दिन की अहमियत को कम करने के लिए उनका जोड़ दिया गया कि जी वो भी 25 दिसंबर को पैदा हुआ और वो भी। खैर, हम उनकी बात नहीं करते। किसी के भी कुछ करने से, कहने से मसीह की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। हाँ, आप अपने दिल से उसको कितना रिगार्ड करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, आपका क्रिसमस उतना खूबसूरत होता चला जाएगा जितना आप मसीह यीशु से प्यार करते हैं। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये ऑथेंटिक जो मैं बात कर रहा हूं ये ऐसे ही है, ये ख्याल है जो मैं समझता हूं है, और मैंने इसको अभी तक कहीं पे पढ़ा नहीं है। जो हैब्रियू कैलेंडर है उसमें पहला महीना है निसान का, और निसान का जो महीना है वो हमारे मार्च और अप्रैल में शुरू होता है, और चलते 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 जो 9वां महीना है वो है किस्लियो। अब वो महीना जो है वो नवंबर और दिसंबर में आता है। इस चीज को सामने रखते हुए मैंने इस एक आयत को देखा है, और मेरा ख्याल है इसकी कुछ रेलिवेंस बनती है। मैंने किसी थियोलॉजियन की बुक में या किसी में पढ़ा नहीं है, एक अपना ख्याल पेश कर रहा हूं। हजी नबी का सीफा उसके दूसरे बाब की 18वीं आयत में लिखा है, अब और आइंदा इसका ख्याल रखो, आज खुदावंत की हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। अब मसीह यीशु ने अपने बारे में यह कहा कि अगर तुम इस हैकल को गिरा देते हो तो मैं 3 दिन में इसको फिर खड़ा कर दूंगा। यहां पे हज्जी में जो एग्जैक्टली बात हो रही है ये उस पहली हैकल की बर्बादी के बाद जब जुरबाबल के रहनुमाई में लोग वापस गए, तो ये उसकी बात हो रही है कि वहां पे बुनियाद रखी गई। इसलिए मेरे ख्याल में इसकी कुछ रेलिवेंस, कुछ ख्याल इस तरह बनता है, इसलिए मैंने इसको पेश कर दिया। लेकिन मेरा स्टांस यह है कि किसी दिन का मुतय्यन किया जाना यह जरूरी नहीं है, और मसीह के केस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मसीह हमारे लिए जरूरी है। जिस शख्स की जिंदगी में मसीह है उसका हर दिन क्रिसमस है, और वो क्रिसमस की उस असल स्पिरिट के अंदर चल रहा है अगर मसीह उसके अंदर मौजूद है। तो अगर वो अपने क्रिसमस जो है वो शराब पी के, जुए खेल के और इस तरह की और चीजें करके वो गुजार रहा है, तो उसका वो क्रिसमस भी एक्चुअली वो उसकी स्पिरिट को मार रहा है अपने करदार की वजह से। तो मैं एक तो इस चैनल की तवज्जो से ये भी गुजारिश करूंगा कि जितने लोग भी किसी भी तरह का कोई और काम करते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़े, फायरिंग, ये सारी चीजें जो मसीह की शान के खिलाफ हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि इस क्रिसमस पे और आइंदा भी कभी उसको ना कीजिए। और अगर आप हर रोज क्रिसमस जीना चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी से इन चीजों को निकाल दीजिए। थैंक यू सर।